नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत कुलकर्णी, न्यूमरोलॉजिस्ट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 1 से 9 नंबर आपके जीवन में कौन कौन से प्लैनेट लेके आते हैं और आपका बर्थ नंबर किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ये एक चंद्र पे आधारित साइंस है और न्यूमरोलॉजी ये सूर्य पे आधारित साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 50% आपके डेट ऑफ बर्थ और 50% जो है वो आपका नाम। ये दो ही चीजें जरूरी है। और न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि यू कैन नॉट चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, बट आपका जो नाम है वो आपके पास ये ऐसा एक टूल है जिसको आप थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन करके, थोड़ा फाइन ट्यून करके आप अपने जीवन में गुड लक लेकर आ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में मिरेकल कर सकता है अगर आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे के साथ मैच हो जाए या एक दूसरे के साथ फाइन ट्यून हो जाए। जिस तरीके से आप रेडियो चैनल लगाते हो, राइट? सो रेडियो चैनल में क्या होता है कि अगर चैनल प्रॉपर तरीके से अगर आपने सेट किया तो आपको बहुत मधुर गाने सुनाई देते हैं, लेकिन चैनल अगर ठीक से सेट नहीं होता तो रेडियो में बहुत सारी खरखर आपको सुनाई देगी। उसी तरीके से ये शास्त्र काम करता है। आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर एक दूसरे के साथ फाइन ट्यून हो जाए तो लाइफ में आपको बहुत सारा गुड लक मिल सकता है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसीलिए आप सबको आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों का एक फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने रामायण में एक कहानी सुनी होगी। जब श्री प्रभु रामचंद्र सीता माता को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे, तभी रास्ते में एक समुद्र आया और वहां पे राम ने एक राम सेतु का निर्माण किया है। उसमें एक कहानी ऐसी है कि आपने सुना होगा कि जो भी पत्थर उस समुद्र में डाले गए उसके ऊपर उन्होंने श्री राम ऐसे नाम लिखा है। उसमें कहानी ऐसी है कि प्रभु रामचंद्र जो है उन्होंने भी एक पत्थर उस समुद्र में डाला और वो पत्थर समुद्र में डूब गया। तो हनुमान जी ने दूसरा पत्थर लिया और उसके ऊपर श्री राम ऐसे नाम लिखा और राम को दिया और उन्होंने कहा, प्रभु जी आप इसको डालिए, और वो पत्थर पानी पे तैरने लगा। सो इससे ये साबित होता है कि आपका जो नाम है वो आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी चला जाता है लेकिन उसका नाम हमेशा कायम रहता है। इसीलिए आपका नाम जो है वो शुभ होना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है। एस्ट्रोलॉजी ये भी एक साइंस है और वो भी एक्यूरेट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आपको टाइम ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम ऑफ बर्थ लोगों को एक्यूरेट मालूम नहीं होता। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है तो आपकी कुंडली भी फिर करेक्ट नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपकी डेट और आपका नाम ये दो ही चीजें हैं, और ये दो चीजें ऑलमोस्ट लोगों के पास करेक्ट होती है। इसीलिए मुझे एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि ये साइंस मोर एक्यूरेट है। कई कई बार मैंने सुना है कि कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती है ना। बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कई बार देखो कि सबकी 1 तारीख है। पुराने जमाने में 1 तारीख लिखते थे, लेकिन आपका नाम तो आपके पास है। 50% इज योर नेम। सो आपके नाम के हिसाब से भी आप उसको फाइन ट्यून करके इस शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं।